मैंने अपनी पुरानी वीडियो में आप सभी लोगों को ये बताया था, समझाया था कि सिर्फ शरीर के तापमान को देख के हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि किसी पर्सन को कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ है या फिर नहीं। 85% लोगों में इस महामारी से कोई सिम्टम्स डेवलप नहीं होता, मतलब कि ना ही उनको बुखार आता है, ना ही उनको सर्दी खांसी, ना ही सांस लेने में तकलीफ। तो ऐसे केस में बुखार को नाप के, तापमान को नाप के हम लोग कैसे कह सकते हैं कि इस पर्सन को इन्फेक्शन नहीं है या फिर है। और मैंने आप सभी लोगों को उस वीडियो में ये भी बताया था कि हम लोग इस IR थर्मामीटर से किसी का बॉडी का टेम्परेचर मेज़र नहीं कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर मैं अपने इस हथेली का टेम्परेचर इससे अभी मेज़र करने की कोशिश करूं, ये इस समय मुझे दिखा रहा है 35.1 डिग्री सेल्सियस, जो कि अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस काफ़ी ख़तरनाक है। अगर बॉडी का टेम्परेचर भी 35 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो ये एक खतरे की घंटी है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो थर्मामीटर है ये बॉडी का टेम्परेचर नहीं मेज़र कर रहा है, ये इस समय मेज़र कर रहा है ऑन द स्किन। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर हमारे बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा है, जैसे कि इस समय बाहर है अराउंड 42-43 डिग्री सेल्सियस, ऐसे केस में हमारी स्किन सराउंडिंग से ऊष्मा, हीट ऑब्जॉर्व करती है और ये ज़्यादा गर्म होती है। तो अगर आप इस टाइप के थर्मामीटर से टेम्परेचर को मेज़र करोगे थ्रू योर फोरहेड या फिर आईज, तो उस केस में टेम्परेचर ज़्यादा रिकॉर्ड होगा। आप कहोगे कि इसको तो बुखार है, 37 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर है, 102-103 फ़ारेनहाइट है, तो वो गलत होगा। जैसे कि इस समय अगर मैं अपने हाथों को रगड़ दूं या फिर इसके ऊपर एक हेयर ड्रायर को चलाऊं, तो उस केस में स्किन का टेम्परेचर बढ़ भी सकता है। आइए मैं दिखा देता हूँ। तो इस समय एम्बिएंट गर्म हो गया तो स्किन का टेम्परेचर भी हमारा बढ़ गया अराउंड 37। और ऐसे अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर, एम्बिएंट का टेम्परेचर हमारे बॉडी टेम्परेचर से कम है, जैसे कि इस समय इस रूम का टेम्परेचर अराउंड 28 डिग्री सेल्सियस है, तो इस केस में बॉडी स्किन के थ्रू हीट को, ऊष्मा को लिबरेट करेगी, जिसको हम लोग IR कैमरे में पढ़ सकते हैं। अब चूंकि स्किन कांटेक्ट में आती है एम्बिएंट के, तो स्किन ठंडी होनी शुरू हो जाएगी। अब ये 37 डिग्री पर नहीं होगी। तो ऐसे केस में अगर मैं इस IR थर्मामीटर से अपने स्किन का टेम्परेचर मेज़र करूं थ्रू द फोरहेड, आईज या फिर हथेली से, तो ये मुझे कम मिलेगा। जैसे कि इस समय ये ठंडी है, क्यों? क्योंकि इस समय एम्बिएंट का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से काफ़ी कम है, अराउंड 29। तो मेरी जो स्किन है वो हीट एनर्जी रेडिएट कर रही है, तो इसका टेम्परेचर 37, जो कि इंटरनल सेल्स का या फिर ऑर्गन्स का टेम्परेचर है इनसाइड द बॉडी, उससे कम हो रहा है। तो ऐसे केस में अगर किसी पर्सन को सचमुच बुखार है, उसका पारा 100 से पार है, 38-39 डिग्री टेम्परेचर है, तो बिकॉज ऑफ एम्बिएंट, बिकॉज ऑफ इट्स स्किन, जो कि इस समय हीट एनर्जी को लिबरेट कर रही है टुवर्ड्स द सराउंडिंग और ठंडी हो रही है, आपको उस केस में टेम्परेचर कम मिलेगा और मे बी वो नॉर्मल हो जाए। तो ऐसे केस में एक बुखार वाला पर्सन आपकी आंखों से बच जाएगा, इस थर्मामीटर से बच जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन दोस्तों आजकल के नए थर्मामीटर्स में इनबिल्ड आ रहा है। यहाँ पर एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि डिफरेंशियल एम्बिएंट और बॉडी टेम्परेचर जो कि स्किन के थ्रू मेजर हो रहा है, उनके बीच में डिफरेंस को देख के कुछ कैलकुलेशन करता है, जिससे इस टाइप की जो एरर है वो रेक्टिफाई हो जाती हैं। बट दोस्तों ये तब है जब उस पर्सन का एम्बिएंट, जिसका आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, वो भी सेम एम्बिएंट में हो जिस एम्बिएंट से आप इस मशीन को ऑपरेट करो। मैं आपको समझाता हूँ मैं कहना क्या चाहता हूँ। अगर एक सिक्योरिटी गार्ड के पास ये थर्मामीटर है विद डिफरेंशियल कैलकुलेशन एंड एल्गोरिथम, तो उसका जो एम्बिएंट है वो छाया में है, क्योंकि वो छाया में खड़ा है, और जो पर्सन है जिसका वो टेम्परेचर मेजर कर रहा है, अगर वो बाहर से आ रहा है, तो बाहर एम्बिएंट का टेम्परेचर 43 है, 43 छाया में तो नहीं है। तो ऐसे केस में जो डिफरेंशियल कैलकुलेशन होगी वो गलत हो जाएगी, क्योंकि ये जो थर्मामीटर है ये एम्बिएंट को 32 लेगा, जबकि जो पर्सन बाहर से आ रहा है, धूप से आ रहा है, 43 से आ रहा है,
तो उसका एम्बियंट 43 होगा। तो डिफरेंशियल कैलकुलेशन में यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी और मे बी जो रीडिंग्स यहाँ पर मिले वो आपको चौंका देने वाली मिले। 42, 43 फ्राई हो गया, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इस टाइप की मेज़रमेंट एरर आपको इस टाइप के थर्मामीटर्स में देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये जो थर्मामीटर हैं ये गलत हैं, डेफिनेटली इनका इस्तेमाल हो रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये नॉन कॉन्टैक्ट टाइप के थर्मामीटर्स हैं। इसके लिए आपको किसी पेशेंट को, किसी पर्सन को टच करने की ज़रूरत नहीं है, बस पॉइंट कर दीजिए उसके फॉरहेड पर, आईलेट पर, और टेम्परेचर अगर डिफरेंशियल मोड पर चल रहा है, एल्गोरिथम्स हैं, तो आपको बॉडी टेम्परेचर ये निकाल कर दे देगा, जो कि मे बी एक्यूरेट ना हो बट हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बगैर टच किए पता लगा सकते हैं कि उस पर्सन को क्या फीवर है कि नहीं। अब मैं आपको एक कंपैरिजन दिखाने जा रहा हूँ। मेरे पास 2 और थर्मामीटर्स हैं, ये प्रोब वाला और ये फ्लिर का थर्मल इमेजिंग। चलिए अब सेम चीज़ को, मतलब कि सेम हथेली के टेम्परेचर को मैं इन तीनों थर्मामीटर से मेज़र करके देखता हूँ। फ्लिर को मैंने अपने नोट 10 प्लस के ऊपर लगा दिया है। चलिए अब एक एक करके सबसे देखते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं अपने इस हथेली का टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ दिस आयर थर्मामीटर। ये इस समय दिखा रहा है 35 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब इस प्रोब मीटर से देखते हैं। प्रोब वाले थर्मामीटर्स थोड़े से स्लो होते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा मास होता है। डिपेंडिंग अपॉन द हीट कैपेसिटी ऑफ दैट मास, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर तक पहुँचने के लिए इस टाइप के प्रोब थर्मामीटर्स को कुछ समय लगता है और ये धीरे धीरे करके बढ़ता रहेगा। और अब ये गिरने लग गया है, मतलब कि अब यहाँ पर रीडिंग हो चुकी है। तो इसके थ्रू मेरे हथेली का टेम्परेचर है 35.2 या फिर 3 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब देखते हैं इस थर्मल इमेजिंग कैमरा से। अगर आप देखोगे तो मेरी हथेली पर टेम्परेचर इक्वल नहीं है, कहीं पर 35 है, कहीं पर 34 है, 35.1 हो गया था, 34.4 भी है। तो डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट टेम्परेचर है। अगर देखा जाए ये तीनों के तीनों थर्मामीटर्स अपने हिसाब से एक्यूरेट रीडिंग दे रहे हैं, बता रहे हैं कि मेरे हथेली का टेम्परेचर इस समय अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस के करीबन ही है। थोड़ा सा थर्मल इमेजिंग कैमरा ने किसी पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा दिखाया, बट ऑन एन एवरेज मुझे 35.1 डिग्री सेल्सियस मिला है। मतलब कि ये थर्मामीटर भी एक्यूरेट है।